आज हम पढ़ेंगे जो हमने वर्गीकरण सकर्मक अकर्मक क्रिया जो कर्म के आधार पर पढ़ा था, उसके आगे का जो आपने अगर पुराने वीडियो नहीं देखे हो प्लेलिस्ट में जाके देखो। प्रयोग के आधार पर हमने 5 प्रकार में बांटा था प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया और हमारा सामान्य क्रिया। ठीक, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। क्या नाम है उसका? प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक, देखो इसके नाम में ही छुपा है। आपको ना परिभाषाएं याद नहीं करनी है, आपको क्या है बस नाम से सोचो और आपकी क्लिक हो जाना चाहिए, क्योंकि याद करने बहुत कुछ होता। प्रेरणार्थक यानी किसी को प्रेरणा देना, मोटिवेट करना, यानी प्रेरणार्थक यानी प्रेरणा देना। जैसे क्रिया के जिस रूप में, परिभाषा देखो, अभी इस परिभाषा से इसके नाम से ही बन जाती है। क्रिया के जिस रूप से कर्ता कार्य स्वयं ना करके, कर्ता कार्य स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाता है। क्या है प्रेरणार्थक? कि मैं मान के चलो करता हूं, मैं कार्य स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाऊं। जैसे वीडियो में लाइक मैं ना करके आपसे करवा रहा हूं मैं लाइक, और कमेंट में आपसे करवा रहा हूं। तो मैं प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती कि कर्ता कार्य स्वयं ना करके, कार्य स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाना होता। देखो समझो फिर से, कर्ता कार्य स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाए तो वो कैसी क्रिया होती है? वो हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक, धातु में प्रत्यय लगाने से, धातु में प्रत्यय, अब ये प्रत्यय क्या होते हैं? उपसर्ग प्रत्यय आप लोग जानते भी होंगे। प्रत्यय पीछे लगते हैं शब्दों के क्या लगते हैं? प्रत्यय पीछे लगते हैं। तो प्रत्यय लगाने से प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाई जाती हैं, प्रत्यय लगाने से प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाई जाती हैं। अभी समझो, आगे एग्जाम्पल से समझ आएगा। जैसे एग्जाम्पल समझो, वेरी गुड। मैंने नौकर से खाना बनवाया, मैंने नौकर से खाना बनवाया, खुद नहीं बनाया। मैंने क्या बताया? कर्ता कार्य स्वयं ना करके किसी दूसरे से करवाए। तो मैंने क्या है? मैंने नौकर से खाना बनवाया, मैंने कार्य स्वयं नहीं किया, लेकिन कार्य करवाया किससे? नौकर से। समझो, मैंने नौकर से खाना बनवाया, बनवाना क्या होती? क्रिया। देखो, खाना बनवाया, किसी से बाया आया तो लगा ना प्रत्यय, लगा नहीं लगा? तो बनवाया, तो बनवाया क्या हो गई? प्रेरणार्थक क्रिया। यही आता है एग्जाम्पल में, ये तीनों एग्जाम्पल परीक्षा में आए हुए हैं। क्वेश्चन आया था, मैंने नौकर से खाना बनवाया, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। 4 ऑप्शन थे। तो कैसे प्रेरणार्थक थी? कि उसने खाना स्वयं नहीं बना के किसी और से बनवाया। तो किसी और से कार्य कराओ तो भैया आप तो इतना याद रख लो, प्रेरणार्थक क्रिया होती। देखो अगला एग्जाम्पल समझो, नहीं समझ आया हो। शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई, खुद पढ़ी शिक्षार्थी ने, उसने शिक्षक ने बच्चे से पढ़वाई। किससे पढ़वाई? शिक्षार्थी से, यानी विद्यार्थी से पढ़वाई। तो शिक्षक ने विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई, विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाई। जैसे मैंने यूट्यूब पे आपसे कमेंट करवाया, मैंने यूट्यूब से आपसे लाइक करवाया, करवाया बाया, तो प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। नहीं हो गई तो करो जल्दी से, नहीं किया हो शेयर जरूर कर दिया करो। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, तो माँ ने खुद लाई, माँ पिताजी से मंगवाया, तो किसी से कार्य कराया नहीं करवाया? पिताजी से करवाया। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? सिंपल सा लॉजिक कि खुद कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य करवाया जाता है, तो वो हमारी क्या होती है भाई लोग? क्या होती है? वो होती है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रेरणार्थक क्रिया में एक तो आपने देखा, वो शिक्षक दिखा आपको और विद्यार्थी दिखी, मां भी दिखी, पिताजी भी दिखी। तो प्रेरणार्थक क्रिया में ना 2 कर्ता होते हैं। देखो, मां भी करता है और पिताजी भी करता है, मां भी करता है पिताजी भी करता है, तो 2 कर्ता होते हैं यहां पे। समझो तो क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया में ना 2 कर्ता होते नहीं होते। पहला होता है, एक होता है प्रेरक कर्ता और एक होता प्रेरित कर्ता। प्रेरणार्थक क्रिया में ना 2 प्रकार के कर्ता होते। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के कर्ता होते हैं। एक होता है हमारा कौन सा? एक हमारा होता है प्रेरक कर्ता और दूसरा होता है प्रेरित कर्ता। तो क्या सीखे
कि प्रेरणार्थक क्रिया में दो कर्ता होते हैं। एग्जाम्पल से ज्यादा समझ आएगा। पहला प्रेरक कर्ता और दूसरा प्रेरित कर्ता। अब ये प्रेरक कर्ता होता क्या है? ये प्रेरक कर्ता क्या होता? प्रेरणा प्रदान करने वाला, प्रेरणा प्रदान करता, प्रेरक यानी जो प्रेरणा दे रहा सामने वाले को, और प्रेरित करता जो प्रेरणा ले रहा, जो प्रेरणा ले रहा। एग्जाम्पल समझोगे आ जाएगा। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। तो ये बताओ प्रेरणा किसने दी? प्रेरणा किसने दी कि लिखो? प्रेरणा किसने दी लिखने की? राम ने दी, नहीं दी? देखो, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, तो कौन लिखवा रहा? प्रेरणा किसने दी? तो प्रेरणा दी प्रेरक करता, यानी राम ने दी ना लिखवाने के लिए। राम ने ही तो कहा कि लिखो लक्ष्मण पत्र, कहा नहीं कहा? तो राम ने प्रेरणा दी लिखने की, लेकिन प्रेरणा ली किसने? प्रेरणा किसने ली? तो लक्ष्मण ने ली। तो लक्ष्मण क्या हो गया? प्रेरित करता। क्या हो गया? प्रेरित करता। ऐसे भी आ सकता, कौन सा प्रेरण करता है इसमें, कौन सा प्रेरित करता है, तो कुछ भी आ सकता है भाई लोग। तो अपना आगे अच्छा, जैसे मैंने आपसे लाइक करवाया, सुधांशु ने शिवानी से कहा कि वीडियो पे लाइक करो, तो सुधांशु क्या हो गया? प्रेरक करता, प्रेरक यानी प्रेरणा देने वाला। और शिवानी क्या हो गई? प्रेरित करता। क्या हो गई? प्रेरित करता, यानी प्रेरणा लेने वाली। एग्जाम्पल समझा रहे, ठीक है। तो राम ने लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। मैं आपसे लाइक करवाता हूं, किस पे? वीडियो पे। तो मैं क्या हूंगा? मैंने प्रेरणा दी ना। किसकी प्रेरणा दी? कि वीडियो पे लाइक। तो मैं प्रेरक करता हो जाऊंगा। आपने किया तो आप प्रेरित करता, क्योंकि आप मोटिवेट हो गए। मैंने कहा, आपने किया। इसने कहा, इसने किया। राम ने कहा, लक्ष्मण ने किया। तो राम क्या हो गया? प्रेरक करता हो। लक्ष्मण क्या हो गया? प्रेरित करता। ठीक है, समझ आ गया होगा। प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्म, ये लाइन सीधी सीधी याद कर लो, ठीक है, क्योंकि परीक्षा में सीधा आता है। प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया से बनती हैं। तो प्रेरणा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको स्वयं दिख जाएगा। प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं अकर्मक से, ऑप्शन बी सकर्मक से, ऑप्शन डी आपका आ जाएगा अकर्मक सकर्मक से, या किसी से नहीं, इस टाइप के भी आ सकते हैं। तो प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। क्या याद रखा? आप तो सीधा याद कर लो। प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। जैसे लिखवाना क्या होती? सकर्मक क्रिया होती, नहीं होती? ऐसी कोई अकर्मक क्रिया भी होती, जैसे हंसना क्या होती है? अकर्मक क्रिया। कल पढ़ाई थी, नहीं पढ़ाई थी? सारी पढ़ाई है, पूरी प्लेलिस्ट चल रही है, छोड़ना एक भी वीडियो नहीं है। समझ के रखो, मैं एक कह रहा, भरोसा रखो, पूरी हिंदी कराऊंगा, टोटल ऑफ कॉस्ट फ्री। ना वोकैब छूटेगी कोई, ना कोई ये छूटेगा। इसके बाद यूपीजी के पूरी कराऊंगा, पूरी यूपीजी के कराऊंगा, कुछ नहीं जाएगा, सारा डर खत्म करना है। मूल धातु में आना और बाना, ये चीज लाइन भी याद रखो। मूल धातु में आना और बाना प्रत्यय जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। क्या याद रखे? कि मूल धातु समझते हो, कल बताई थी, जैसे गिरना, गिर क्या हो गई? मूल धातु हो गई गिरना। तो गिरना, जैसे जो मूल धातु में आना और बाना जोड़ने से, मूल धातु में आना और बाना प्रत्यय जोड़ने से, आना जोड़ोगे तो प्रथम प्रेरणार्थक और बाना जोड़ोगे तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। याद कर लो, देखो समझाते हैं। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ आता है। जैसे गिरना, तो गिरना में आना जोड़ो तो गिराना, गिरना में आना जोड़ो जैसे गिराना, और बाना जोड़ो तो गिरवाना, बन गई ना। तो गिरना में आना जोड़ोगे तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और बाना जोड़ोगे तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे गिरना, गिरना से क्या बनी? गिराना, और द्वितीय प्रेरणार्थक में बाना जोड़ते, देखो बाना, तो गिरवाना। तो क्वेश्चन आएगा कि गिरना की द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? तो गिरना की द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में हमें पता है कि बाना जोड़ दो, तो गिरना से गिरवाना, ठीक है। जगना, तो जगना में आना जोड़ो, आना जोड़ोगे तो
प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जगाना, और द्वितीय में क्या होती जगवाना। क्या है? जगवाना। इसमें वाना जोड़ते। जैसे उठना, उठना से क्या होती? उठाना, आना जोड़ो, और इसमें उठवाना, तो ये क्या हो गई? बाना जोड़ते। जैसे आप बताओ लिखना, तो लिखना में आना जोड़ो, लिखाना, और बाना जोड़ोगे तो लिखवाना। जैसे उड़ना, तो उड़ना की क्या होगी? उड़ाना, आना जोड़ो, और उसमें उड़वाना, और उसमें क्या करोगे? उड़वाना। अच्छा, आप कमेंट में टाइप करो सुनना की बनाओ सुनना की क्या बनेगी? प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। तो ये हमने प्रेरणार्थक, कल संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, और भी आगे चल के धीरे धीरे करके पूरी प्लेलिस्ट होगी, और बाद में एक वन शॉट वीडियो आएगा जिसमें पूरी क्रिया होगी। इसके बाद क्रिया के बाद पक्ष, वृत्ति है, और आपकी ये सब जो चीजें बचती हैं जो छोड़ देते हैं सामान्यतः सभी लोग, वो मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इनसे भी मैंने देखा है प्रश्न आए हुए हैं, यूपी ट्रिपल एससी में खासकर पूछे गए हैं। और तो हमें ना ये किसी एक एग्जाम की हिंदी नहीं है, ये आपके ऑल ओवर सारा ही एक बार सही से पढ़ लो, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छे लग रहे हो आप सभी को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।